हाय। अब ये लेक्चर आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीलांसिंग करियर में अगर आप अच्छा प्रपोजल नहीं राइट कर पाते हो ना, तो आप फेल हो जाओगे। आपको समझ में आना चाहिए कि क्लाइंट को मैं कैसा मैसेज भेजूं, किस तरह का प्रपोजल राइट करूं ताकि वो मेरे प्रपोजल को रीड करे, मेरे प्रपोजल से इंप्रेस हो, बिलीव करे मेरे स्किल्स में, और फिर वो मुझे रिप्लाई करे ताकि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल सके। तो चलो एक लाइव प्रपोजल हम राइट करके देखते हैं। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल एक काम करूंगा, मैं बंद कर दूंगा। फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लूं, क्योंकि इतनी देर में कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आ गए होंगे। अब कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं ढूंढता हूं जिस पे मैं प्रपोजल वगैरह भेज सकूं, और जो मतलब मेरे स्किल के हिसाब से मुझे सही लगे, और मतलब बजट वगैरह भी चलो ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे एक प्रोजेक्ट देखो यहां पे दिख रहा है, कल ये पब्लिश किया गया था, वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर अ ब्यूटी बिजनेस। क्लाइंट यूके का है और पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, मतलब जेन्युइन क्लाइंट है। प्रपोजल खैर काफी सारे इसके पास जा चुके हैं, 20 से 50 प्रपोजल इसके पास ऑलरेडी जा चुके हैं, $700 से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। बट चलो इस प्रोजेक्ट पे किस तरह से प्रपोजल लिखा जाए वो मैं आपको समझाता हूं। तो पहले हम इसे ओपन करेंगे और यहां पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है। पेज आ गया सबमिट अ प्रपोजल। सबसे पहली चीज क्या दी है, प्रपोज विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। तो यहां पे जनरल प्रोफाइल है, आपको चूज करना है। मैंने 3 तरह की डिफरेंट प्रोफाइल बना रखी है, बट फिलहाल मैं जनरल प्रोफाइल यूज करूंगा। आपकी प्रोफाइल भी यहां पे दिख रही होगी। इस प्रपोजल को भेजने के लिए 15 कनेक्ट्स खर्च होने वाले हैं मेरे अकाउंट से। 124 कनेक्ट हैं अभी। जब 15 कनेक्ट्स कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 109 कनेक्ट्स मेरे अकाउंट में बचेंगे। खैर कोई बात नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब ये रही सारी डिटेल। पहले मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स को पढ़ना होगा सही तरीके से और समझना होगा। क्या लिखा है, आई रिक्वायर अ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइंड फॉर अ ब्यूटी ट्रीटमेंट बिजनेस। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसका कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट बिजनेस होगा, जैसे स्किन केयर वगैरह होते हैं ना, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उस टाइप का ऐसा कोई बिजनेस होगा ब्यूटी से रिलेटेड, और उसके लिए इसे वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है। मतलब क्लाइंट को पहले से मालूम है वर्डप्रेस के बारे में, और वो खुद कह रहा है कि मुझे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवानी है। और आगे क्या कह रहा है, आई हैव द डोमेन डायरेक्टेड ऑलरेडी टू द ब्लू होस्ट होस्टिंग। मतलब क्लाइंट के पास ऑलरेडी डोमेन नेम भी है, और कौन सी वेब होस्टिंग क्लाइंट यूज कर रहा है, ब्लू होस्ट होस्टिंग ये यूज कर रहा है। मतलब इसके पास होस्टिंग वगैरह सब कुछ पहले से है। तो एक चीज और भी क्लियर हो गई कि क्लाइंट को हमें डोमेन होस्टिंग के लिए अलग से बोलना नहीं पड़ेगा, उसके पास पहले से डोमेन और होस्टिंग है। आई हैव रिसीव्ड द कॉन्टेंट फ्रॉम द क्लाइंट। अब क्या कह रहा है ये, इसके पास कंटेंट ऑलरेडी आ चुका है, और किसकी तरफ से आया है, क्लाइंट की तरफ से आया है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो बंदा है ना जिसने प्रोजेक्ट डाला हुआ है, मेरे लिए तो ये एज अ क्लाइंट है, लेकिन इसका भी कोई और क्लाइंट है जिसने इसको बोला है कि वेबसाइट चाहिए। मतलब इसका भी क्लाइंट है, और उस क्लाइंट ने इस वाले बंदे के पास टेक्स्ट कंटेंट सब कुछ भेज रखा है। मतलब हमारे इस क्लाइंट के पास सारा टेक्स्ट कंटेंट रेडी है, इमेजेस भी सब कुछ रेडी हैं। ऑल आई नीड नाउ इज समवन टू डिजाइन समथिंग दैट लुक्स प्रोफेशनल। मेक श्योर टू सेंड मी थ्रू एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स यू हैव प्रीवियसली डिजाइन्ड फॉर ब्यूटी बिजनेसेस। अब क्लाइंट क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ चाहिए कोई ऐसा बंदा जो प्रोफेशनल टाइप की साइट बना के दे सके, और कुछ एग्जाम्पल वेबसाइट्स भी सेंड करना इसी बिजनेस से रिलेटेड कह रहा है यहाँ पे ना, ब्यूटी बिजनेस से रिलेटेड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है, कुछ डमी वेबसाइट्स अपने सब डोमेन से बना के रखो, हर अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब जैसे मान लो मैं एक सब डोमेन के ऊपर कोई ब्यूटी बिजनेस से रिलेटेड अगर साइट बना के पहले से रखे होता, तो मैं इस क्लाइंट को भेज सकता था एज ए एग्जाम्पल। और क्लाइंट जब देखता भाई कि हाँ यार जो सब डोमेन है ना उस पर ब्यूटी बिजनेस से रिलेटेड साइट बनी, और उसको अगर वो साइट पसंद आती तो इस प्रोजेक्ट के मिलने के चांसेस बढ़ जाते। चलो इस पे बिड कैसे करते हैं, प्रपोजल कैसे राइट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लाइंट का बजट यहां पे कितना दिखा रहा है, $100। ऊपर देखो यहां पे दिया है एंट्री लेवल चाहिए इसको, और $100 का इसका बजट है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर क्लाइंट $100 ही कह रहा है ना तो $100 ही वो पे करेगा। कई बार क्लाइंट उससे ज्यादा भी पे कर देते हैं, और यहां पे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि $100 क्लाइंट ने सेट कर रखा है तो यहां पे आप $100 ही उससे सेंड करोगे। मैं क्लाइंट को यहां पे बिड भेजूंगा $120 की। क्लाइंट भले कह रहा है कि उसका बजट $100 का है, बट मैं क्लाइंट को कह रहा हूं मैं $120 आपसे चार्ज करूंगा। 10% अपवर्क काट लेगा, मतलब $12 अपवर्क के पास जाएगा। तो मेरे पास कितना रिसीव होने वाला, $108 मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। ट्रांसफर फीस $1 वो भी हटा देना, मतलब $107 के आसपास आएगा। तो ये मेरा अपना जो फीस है वो मैंने क्लाइंट को यहां मेंशन करके दे दिया है। अब आगे चलते हैं, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक।
मतलब मुझे बताना पड़ेगा क्लाइंट को भाई कि इस प्रोजेक्ट को मैं कितने दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, कितने महीने लगने वाले हैं। यहाँ पे आप चूज करोगे लेस देन 1 मंथ। अब हो सकता है 3 दिन में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दो, 4 दिन में कंप्लीट कर दो, ये तो खैर मैसेज रूम में ही डिस्कस होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि भाई लेस देन 1 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो तो कर दो। अगर इससे ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है तो उसका ड्यूरेशन यहाँ पे आप चूज कर लेना, बट 1 मंथ के ड्यूरेशन से कम वाला कोई यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो फिलहाल लेस देन 1 मंथ ही हम यहाँ पे चूज करेंगे। अब कवर लेटर, यहाँ पे आप अपना प्रपोजल राइट करते हो, किस तरह का आपको प्रपोजल लिखना चाहिए। मैं आपको टिप्स देता हूं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं लिखनी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लाइंट का आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल पढ़ी है ना, क्लाइंट क्या कह रहा है, ब्यूटी बिजनेस है उसका, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, तो हमें क्लाइंट ने जो मेंशन किया ब्यूटी बिजनेस ना, वो ही हमें हाईलाइट भी करना है। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे, हाई आई कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल प्रोफेशनल लुकिंग website for your beauty business and this will hardly take 5 days to complete the project. I have also developed a few beauty business websites and you can check the URL below. अब अगर आपने कोई ब्यूटी वाली साइट बना रखी तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे देना, जैसे beauty.skyinfotech.com ऐसा कुछ हम दे सकते हैं, या skincare.com। मान लो कोई क्लाइंट की आपने साइट बनाई होती है, कोई मेन डोमेन आपने लिया होता, तो आप उसके ऊपर इस तरह की साइट बना सकते थे और वो आप क्लाइंट को एज अ रेफरेंस भेज सकते हो। फिलहाल स्टार्टिंग में आप अलग अलग डोमेन मत खरीदना, क्योंकि आपका जो बजट है ना वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो सब डोमेन ही क्रिएट करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ लिख लेते हैं, skincare.skyinfotech.com, ठीक है। 2-3 लिंक देना, ज़्यादा लिंक नहीं देने होते, बस 2 या मैक्सिमम 3 आप दे दोगे यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे ऐसा मेंशन करना, आफ्टर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट आई विल also provide free technical support for 1 month. Looking forward to hearing from you. Best regards. जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे इस तरह से। बस इतना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा चिट्ठा लिख के रखते हैं, मतलब एक बड़ा सा पेज होता है 400-500 वर्ड का प्रपोजल, बस कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले सारी डिटेल को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, समझो क्लाइंट क्या कह रहा है। क्लाइंट जो सुनना चाहता है ना, आपको प्रपोजल में वही लिखना है। आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आप नहीं लिखोगे। क्लाइंट को ब्यूटी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है तो आप अपने कवर लेटर में या प्रपोजल में ब्यूटी बिजनेस का नाम जरूर मेंशन करोगे। ये देखो मैंने मेंशन कर रखा है, फर्स्ट लाइन में ही मेंशन कर दिया। क्लाइंट जब इस प्रपोजल को रीड करेगा ना, उसे पहली लाइन में जो अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी उसका पर्पस था वो दिखाई देगा। क्लाइंट समझ जाएगा कि आपने उसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स को पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, समझा है, फिर आपने अपना कवर लेटर या प्रपोजल उसे भेजा है, तो क्लाइंट आपको सीरियसली लेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक शॉर्ट एंड स्वीट प्रपोजल राइट करते हो। स्टार्टिंग करो, क्लाइंट ने जिस तरह की साइट के लिए बोला है उसका जिक्र करो, फिर जो भी आपने साइट्स बना रखी हैं, कुछ रेफरेंस वेबसाइट, उसके एग्जांपल मेंशन करो, फिर यहां पे कुछ हुक वगैरह क्रिएट कर दो, ऐसा कुछ कि भाई आपको फ्री सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि क्लाइंट को लगे यार कि फ्रीलांसर तो बहुत बढ़िया है, सपोर्ट भी देने को तैयार है। एंड एट लास्ट इस लाइन का मतलब होता है कि मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा, बेस्ट रिगार्ड। तो आपकी विनम्रता भी यहां पे दिखाई देती है, आप सॉफ्ट हार्टेड हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रपोजल लिख गया है और यहां पे देखो 100% कंप्लीट भी इसने मार्क कर दिया। इसके बाद नीचे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे ऐड अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, ऐड एन अपवर्क जॉब है, या ऐड अ सर्टिफिकेट। इसको फिलहाल अभी आपको ऐड वैड करने की जरूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बूस्ट योर प्रपोजल। अब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट प्लेस पे अगर आप क्लाइंट को प्रपोजल दिखाना चाहते हो तो 40 कनेक्ट कटेंगे। सेकंड प्लेस पे प्रपोजल दिखाना 38 कनेक्ट्स कटेंगे मेरे अकाउंट से। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब ये फर्स्ट सेकंड प्लेस असल में होता क्या है? मुझसे पहले कितने लोगों ने इसको प्रपोजल भेजा है? तकरीबन 20 से 50 लोगों ने प्रपोजल भेजा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 30 लोगों ने प्रपोजल ऑलरेडी इस क्लाइंट को भेज रखा है, तो उन सब के प्रपोजल एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहे होंगे ना। जो सबसे पहले भेजेगा उसका सबसे टॉप पे प्रपोजल दिखाई देगा, जो उसके बाद भेजेगा वो उसके नीचे आएगा, एंड सो ऑन। वो सारे प्रपोजल अरेंज हो जाते हैं। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो सबसे टॉप पे प्रपोजल रहेगा क्लाइंट उसको पहले देखेगा, उसकी नज़र में पहले आएगा वो, उसके बाद जो नीचे वाला है वो बाद में आएगा, और जो सबसे लास्ट में वो शायद उसकी नज़र में आए भी ना। अपवर्क की टीम यहाँ एक ऑप्शन देती है कि भाई आप चाहो तो अपना प्रपोजल टॉप पोजीशन पे दिखा सकते हो, 40 कनेक्ट आपको स्पेंड करने पड़ेंगे।
अब ये एक सही तरीका नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका प्रपोजल फर्स्ट पोजीशन पे आ ही गया, क्लाइंट को दिख ही रहा है, तो प्रोजेक्ट भी आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्टार्टिंग के डेज में आपको ये सब नहीं करना है, आपको अपना जो प्रपोजल है उसे बूस्ट वगैरह नहीं करना है। ये कनेक्ट्स बेसिकली डॉलर्स में आते हैं, कितने के आते हैं और कैसे आप इसको परचेज करोगे ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, बट फिलहाल आपको कनेक्ट्स को बचा के चलना है, जो सही जगह हो वहीं आपको बस खर्च करना होता है। तो इन ऑप्शंस को हम चूज नहीं करेंगे, सिंपली सेंड फॉर 15 कनेक्ट्स पे हम क्लिक कर देंगे तो मेरे अकाउंट से 15 कनेक्ट कट जाएंगे। अब अपवर्क खुद डिसाइड करता है कि इस प्रोजेक्ट पे कितने कनेक्ट मेरे अकाउंट से कटेंगे। जैसे इस प्रपोजल को भेजने के मुझे 15 कनेक्ट्स पे करने पड़ रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा प्रोजेक्ट हो उस पर अगर मुझे प्रपोजल भेजना हो, अपवर्क खुद कैलकुलेट कर लेगा भाई कि उस पर 10 कनेक्ट कटेंगे। तो ये मतलब क्लाइंट की जो रेपुटेशन है ना, उसके हिसाब से ही कनेक्ट्स को घटाता है बढ़ाता रहता है। अभी अपवर्क ने कैलकुलेट किया है कि भाई इस प्रपोजल को भेजने के आपको 15 कनेक्ट पे करने पड़ेंगे और मेरे अकाउंट में या मेरे वॉलेट में अभी 109 कनेक्ट बचेंगे, मतलब टोटल 124 हैं। तो फिलहाल जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ये प्रपोजल क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा, क्लाइंट को उसके इनबॉक्स में दिखाई देगा। अब क्लाइंट अगर मान लो मेरे प्रपोजल को रीड करता है, उसे पसंद आता है, तो फिर वो मुझे रिप्लाई करेगा। तो अब अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर हम कनेक्ट्स वगैरह कैसे खरीदते हैं, ये कनेक्ट कैसे मिलते हैं, किस तरह से खरीदा जाता है, कितने के आते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।